एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हम क्लास देख रहे हैं। आज जो 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसी का आंसर देखेंगे। ये देखने से आप सबके कई डाउट क्लियर हो जाएंगे और पता चल जाएगा कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। आगे जो होने वाला पेपर है उसमें ये मदद करेगा, तो इसे आप सभी को ध्यान से देख लेना चाहिए। और जिनका आज हुआ है पेपर वह जल्दी से अपना आंसर की मिलान कर लें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हिंदी को देखेंगे। लक्ष्य का अनिकार्थ शब्द है, तो लक्ष्य का अनिकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? निशाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर का पर्यायवाची शब्द नगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। और माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, ये जिनका पेपर हुआ है उन्होंने टिक लगाया है, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं वो आंसर सही होगा। आगे देखते हैं हम, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है, तो एक शब्द क्या हो जाएगा? किसी की सहायता करने के लिए सहायक। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। इसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। आगे देखते हैं हम, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो सही संधि विच्छेद क्या है अंतर्निहित का? ऑप्शन नंबर डी, अंतः प्लस निहित। किस हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है शलाका सम्मान पुरस्कार? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है शलाका सम्मान पुरस्कार। आगे देखते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है, क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है। आगे देखते हैं हम, हिंदी में मैं का बहुवचन है, तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। ऑप्शन नंबर डी सही है। और विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, तो विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? सिर उठाना, सिर उठाना। आगे देखते हैं, स्त्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, तो स्त्रोत का मतलब उद्गम हो जाएगा और स्त्रोत का मतलब स्तुति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, उद्गम स्तुति। आगे देखते हैं, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? एक अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो नेह तत्सम नहीं है और बाकी सब तत्सम है। नग्न, क्षमा, नख ये सब तत्सम है। आगे देखते हैं, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। आगे देखते हैं हम, गमही शब्द है, तो गमही शब्द क्या है? गमही शब्द तत्सम शब्द है, तत्सम। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कपाल का पर्यायवाची शब्द माथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? निराश होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ईशड़ा का अर्थ क्या है?
एषा मतलब क्या होता है? अभिलाषा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी। विदुषी। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। तो ओह बहुत अधिक समय आया है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो 2020 का पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया। यह असमिया भाषा में लिखे हैं। आगे देखते हैं, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है। योजक क्रिया है थी। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो उर्दू और फारसी भाषा का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता रचनाकार के निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट जी हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थ नहीं है? कौन सा भिन्नार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर बी अंत आरंभ, ये भिन्नार्थ नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है? जल में समाधि, जल समाधि, तो ये किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। ऑप्शन नंबर सी सही है। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? किसकी काव्य कृति है बोलने दो चीड़ को? नरेश मेहता। नरेश मेहता। ऑप्शन नंबर ए सही है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो पक्षी आता है, पक्षी आता है, दांत आता है और ब्राह्मण आते हैं, लेकिन जो विदेह है यह नहीं आता है अनेकार्थी शब्दों में द्विज के। आगे देखते हैं, ब उपसर्ग से बना शब्द। तो ब उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? बदौलत। बदौलत बना है। आगे हम देख लेते हैं, गद्यांश को आप सभी पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं प्रश्न का। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है? तो किस पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई? हिंदी भाषा पर। हिंदी भाषा पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है? तो हिंदी की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्षेत्र सीमित होता है, तो ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? तो किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? 1949 में मान्यता प्राप्त हुई। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो कौन सा उचित शीर्षक है? ऑप्शन नंबर डी राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ये सही है। अब हम जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम 113 से शुरू करते हैं। सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में की वृद्धि हुई। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई जीडीपी में? 8% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं हम, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सभी को ये पता होगा, 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर। 115 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो किस देश के नमूने पर आधारित है यह प्रणाली? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए सही है। एमपीसी का पूर्ण रूप है?
तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ऑप्शन नंबर डी सही है। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो बौद्ध संघ से संबंधित है, बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है विनय पिटक पुस्तक। आगे देखते हैं, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ जिम्मेदार है। आगे देखते हैं, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्योडोर दोस्तोव्स्की, फ्योडोर दोस्तोव्स्की। आगे देखते हैं, लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी है वियतनाम। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? तो 18% की जीएसटी लगती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो अनुसंधान का पहला चरण है समस्या की पहचान करना। आगे देखते हैं, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं? तो बाल अधिकार कहलाते हैं, बाल अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही है। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई? तो जनवरी 2006 को सूक्ष्म सिंचाई शुरू की गई। आगे देखते हैं, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? तो टीबीटी का क्या अर्थ है? थ्रो बैक थर्सडे। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? जीन का संपादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? क्या है थीम राष्ट्रीय समुद्री दिवस का? ऑप्शन नंबर ए, भविष्य को नेविगेट करना यानी सुरक्षा पहले। आगे देखते हैं, पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य, तो इसके लिए एक शब्द क्या है? साइबर धमकी। ऑप्शन नंबर डी सही है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है एआई का? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। आगे देखते हैं हम, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था, तो कौन सा पहला सफल सत्याग्रह का उदाहरण था? चंपारण। सन कितने में हुआ था चंपारण सत्याग्रह? आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे देखते हैं हम, भारत छोड़ो आंदोलन किस के जवाब में शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखते हैं हम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 3 करता है। आगे देखते हैं, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से तक काटी जाती हैं। कब से कब? अप्रैल से कब तक काटी जाती हैं? जून तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा
गार्ड का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश है? चाइना, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आप सभी को तो पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। आगे देखते हैं हम, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। आगे देखते हैं, किस क्षेत्र के अंदर और बाहर दोनों की आवाजाही को कहा जाता है? किसी क्षेत्र के अंदर बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? प्रवास, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो वाराणसी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसे प्राप्त हुआ था 1998 नोबेल पुरस्कार? अमर्त्य सेन को, ऑप्शन नंबर डी सही है। जेन आयर किस लेखक ने लिखी? जेन आयर किस लेखक ने लिखी? तो शार्लोट ब्रांटे ने लिखी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है? तो SMS पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? चाइना के साथ, ऑप्शन नंबर ए लिपुलेख दर्रा। आगे देते हैं, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया में वान मुद्रा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालवेयर, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।